Hello friends, I'm Rahul Singh and this is Kehat Kavira Show. So before starting, let me tell you this is my first YouTube video. I have never been much to social media, but considering current Indian political situation, I decided to come on YouTube to share my unbiased opinions regarding the Indian current political situation and around the world. जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जहाँ पर हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बट दे हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, दे आर पॉलिटिकल, दे माइट बी पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, मॉनिटरी और पॉपुलिस्ट आइडियाज. सो मोस्ट ऑफ देम आर बायस्ड आइदर इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और अगेंस्ट गवर्नमेंट. सो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये शो शुरू किया है जिस पर कि हम अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करेंगे. Today our topic of discussion will be, has India really gone extremist? So before starting, we will discuss various aspects related to this topic. So first one is India's current polity. जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिस्टर मोदी एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल, यूएस प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन को जीतते हुए दोबारा सत्ता में आए हैं. सो 2019 में 2014 से बेहतर नतीजे दिखाते हुए बीजेपी सत्ता में वापस आई है. द फर्स्ट टर्म ऑफ मिस्टर मोदी वाज हाइलाइटेड विद सोशल स्कीम्स विद द fervor ऑफ नेशनलिज्म. सम पॉलिसीज वर्कड, सम मिजरेबली फेल्ड एंड सम कैन बी डिबेटेड लाइक जीएसटी. सो दूसरी बार सत्ता में आते ही पहले ही साल मिस्टर मोदी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट येट कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वर्डिक्ट ऑन राम मंदिर, Supreme Court verdict on Ram Mandir, but BJP, the force behind that was BJP, and passing of CA law and verdict over triple talaq. These decisions somehow resulted in eruption of protests in the minority of the country in the form of Shaheen Bagh protest and other anti-CA protest, JNU violence and the unfortunate Delhi riots. इसी को देखते हुए हम आज के प्रोग्राम के साथ आए हैं कि क्यों हमारी माइनॉरिटी के अंदर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं सरकार को लेकर और हमारे देश को लेकर. सो द क्वेश्चन इज, हैज इंडिया गॉन एक्सट्रीमिस्ट? मेरा ओपिनियन है कि नहीं, हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए. एज वी नो, दिस कंट्री हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. वी हैव सो मेनी पीपल विद डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस and speaking different languages. So we have lived quite peacefully over the period of time like that. So हम किसी सरकार के 5 या 10 साल के अंतराल के बेसिस पर इंडिया का कल्चर डिफाइन नहीं कर सकते हैं. हमारी कंट्री के साथ एक दिक्कत है, हम हमेशा माइनॉरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको देखना, हर मुद्दे को देखना चाहते हैं. आज मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि माइनॉरिटी ने पार्टीशन के टाइम इंडिया के साथ रहना पसंद किया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भारत के साथ रहना पसंद किया. बट मैं इसको एक अलग एंगल और देना चाहता हूँ. पार्टीशन के टाइम 2 कंट्रीज बनी, पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान चूज टू बी रिलीजियस, बट इंडियाज मेजॉरिटी दे हैड ऑप्शन, स्टिल दे चूज टू बी सेक्युलर. उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, जैन भाइयों के साथ, पारसियों के साथ, सभी के साथ प्यार से रहना चूज किया. So it's not an onus on only the majority of the country to go along with the flow of the nation. तो क्यों इस देश ने एक बीजेपी जैसी कहीं ना कहीं एक राइट लीनिंग और बहुत से लोगों की नज़रों में दक्षिणपंथी दल को सत्ता में आने दिया? इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा. हाँ, मैं बात करूँगा 1986 की. 1986 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया रिगार्डिंग शाह बानो वर्सेस अहमद खान केस, जो फाइल किया गया था 1978 के अंदर. सो 1986 में जो है इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया इन द फेवर ऑफ शाह बानो. दिस केस वाज एक्चुअली रिगार्डिंग द मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स फॉर द मुस्लिम वुमेन. सो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि मैंने बताया, ऑर्डर शाह बानो के फेवर में था, बट माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं अपीज करते हुए और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस के दबाव में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने हिपोक्रेसी, कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्लियामेंट के अंदर बदल दिया बाय पासिंग द मुस्लिम वुमेन एक्ट. मैंने इसको हिपोक्रेसी नाम दिया बिकॉज उससे पहले आई डोंट थिंक इतना डिवाइड हमारी कंट्री के अंदर था रिलीजन्स को लेकर. बट कहीं ना कहीं वहाँ पर मेजॉरिटी ने उपेक्षित महसूस किया कि उनके लिए कानून और माइनॉरिटीज़ के लिए कानून में कहीं ना कहीं फ़र्क है.
वहीं से जो है इस चीज़ का जन्म हुआ। वही बीजेपी जो संघ के रूप में जानी जाती थी 1982 में 2 सीट से बढ़ते हुए 2019 में 300 सीट का दायरा पार कर पाई। और जैसा कि काफ़ी सोर्सेज के द्वारा इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है कि कहीं ना कहीं राजीव गांधी गवर्नमेंट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच बैकडोर डील हुई, जिसके के अंतर्गत राम मंदिर के दरवाजे खोले गए 1986 के अंदर, जिसके रिजल्ट में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर एक डिवाइड पैदा हुआ, जिसके वजह से डिफरेंट पार्टीज ने इंडियन लोगों के इमोशंस पर खेलते हुए अपनी अपनी सत्ता चमकाने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे उन फोर्सेस की जो कहीं ना कहीं दे आर थ्राइविंग ऑन द इमोशंस ऑफ द इंडियन पीपल। इसके अंदर वो फोर्सेस भी आती हैं जो सत्ता के अंदर हैं और जो सत्ता के अंदर आना चाहती हैं, और इसके साथ ही एक आइडियोलॉजिकल फ्रंट है। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रंट की, जो कहीं ना कहीं अभी हाल में हुए प्रोटेस्ट के अंदर पीछे से सपोर्ट करता नजर आया है। आगे हम बात करेंगे भारतीय आइडेंटिटी की। क्यों हम लोगों को इकट्ठे रहने की जरूरत है। देखिए, एक बात समझने की हम सभी को जरूरत है, कोई भी डेवलपिंग नेशन बिना यूनिटी के आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट को हमें बिल्कुल जो हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, बट हर कंट्री की एक ग्रोथ साइकिल होती है। अभी हम उस स्टेज पर, हम एक डेवलपिंग स्टेज पर हैं जहां हमें हमारे यूनिटी सिंबल्स को, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, हमें इन चीज़ों की कदर करते हुए हमें इकट्ठे होकर रिलीजन से ऊपर, कास्ट से ऊपर, ट्रेडिशन से ऊपर, उससे हमें ऊपर उठकर इकट्ठे हमें चलना पड़ेगा ताकि हमारी कंट्री ग्रो कर सके। हम यूरोप की ही बात करेंगे, इतने सारे देश, छोटे छोटे देश जो कहीं ना 5 दशक पहले की हम बात करें आपस में लड़ रहे थे, आज वो पीसफुली एक दूसरे के साथ चलते हैं और एक यूरोपियन यूनियन के फॉर्म में काम करते हैं, बिकॉज दे आर डेवलप्ड नेशन। बिल्कुल, भारत कभी उस स्टेज में आएगा तब हम दूसरी चीज़ों पर गौर कर सकते हैं, बट उससे पहले हम सबको साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा और हमारे देश को समृद्ध बनाना होगा। तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी हमारी मेजोरिटी के साथ कि हम ये ना भूलें, कहीं ना कहीं इस माइनॉरिटी ने हमें 1947 के बाद चूज़ किया था और हमने कहीं ना कहीं जो है इनको गले लगाया था। तो ये देश हमारे साथ साथ इनका भी है, और मैं इस तरह से बात करना खास पसंद नहीं करता हूँ। ये देश हम सभी का है और हमें साथ में इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा, बिना इन लोगों की, ऐसे लोगों को जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड एक लाना चाहते हैं, उनको इग्नोर करते हुए। मुझे बहुत दुख होता है इस तरह की न्यूज़ देखते हुए, हिंदू किल्ड, दलित किल्ड, अब मुस्लिम किल्ड। क्यों हमारे बीच में इस तरह का एक डिवाइड पैदा किया जाता है? वाई इट कांट बी अ मैन किल्ड? और उसकी जो है हमारे न्याय, जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाए। क्यों हम एक इस तरह का डिवाइड एक रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे हम पैदा करते हैं समाज के अंदर, जिससे कि हमारा समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ दिखाई दे। देखिए, हमें इन फोर्सेस को पहचानना होगा जो कहीं ना कहीं हमारे देश को बांटना चाहती है। मैं कहीं ना कहीं ये कम्युनिस्ट आइडियाज से मैं जो है बहुत इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। ये एक फेल्ड आइडियोलॉजी है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर एक दीमक की तरह घर करती जा रही है। एक फेल्ड आइडिया, एक किसी शराबी ने लंदन में किसी कमरे में बैठकर एक आइडिया दिया एंड ही वाज सो फैसिनेटेड विद हिज आइडिया दैट उसके पीछे हमारे देश के पता नहीं कितने देशों के लोग उसके पीछे लग लिए रेल की तरह। लेकिन हमें जो है किसी बाहरी किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से अपने को फैसिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी स्टालिन से, ना किसी लेनिन से, ना किसी अरब कल्चर से, ना अपने ही किसी बहुत पुराने कल्चर से। हमारी कंट्री वो है जहाँ धर्म इवॉल्व होते रहते हैं, लोगों की सोच इवॉल्व होती रहती है एंड वी आर सीकर्स नॉट फॉलोअर्स। तो हमें बिल्कुल उसी ढर्रे पर चलना चाहिए और इस उम्मीद के साथ कि हम सब जो है मिलकर आगे बढ़ेंगे और इन डिवाइड्स को हम ख़त्म करेंगे। मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं पहली बार सोशल मीडिया पर लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ थ्रू दिस मीडिया। हमारी ये पहली वीडियो है, तो मेरी एक ही दरख्वास्त रहेगी आप लोगों से, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सपोर्ट के अपने देसी स्टाइल में मैं कहना चाहूँगा, बीच में भैया दीवार में सिर तो मारा नहीं जाएगा। तो अगर लोगों को पसंद आती है ये वीडियो तो हम आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और फैक्चुअल वीडियोस बनाएंगे, ताकि हम जो है डीप एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें अपने दर्शकों के साथ। थैंक यू।